दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इश्क का भूत सवार होता है या तो कहें प्यार का भूत सवार होता है। तो वो लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आज की कहानी भी सिम कुछ ऐसी है। एक देहरादून की महिला टीचर होती हैं, उनकी उम्र 25 साल होती है। वो एक लड़के को अपने घर ले आती हैं जिस लड़के का उम्र लगभग 15 साल होता है। इधर जब वो महिला टीचर उस लड़के को लेकर के अपने घर आ जाती है तो उस महिला टीचर के घर वाले उस लड़के के बारे में पूछती हैं कि ये लड़का कौन है। तो वो महिला टीचर अपने घर वालों से कहती है कि ये लड़का बहुत ही बेहद गरीब परिवार से है और ये पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके घर वाले इस लड़के को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इस लड़के को अपने साथ लेकर के अपने घर आ गए। आज से ये लड़का जो है हमारे साथ ही रहेगा, हमारे ही घर में। इधर दोस्तों, वो महिला टीचर उस 15 साल के लड़के को रात के समय में अपने कमरे में भी सुला लेती थी, ये कह करके कि ये रात के समय में पढ़ाई करता है, यदि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे से पूछ लेगा। लेकिन दोस्तों, घर वालों को क्या मालूम था कि रात के कमरे में कुछ और चल रहा होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अनोखी कहानी है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी को जानने से पहले दोस्तों, वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों, गुरु और शिष्य का रिश्ता जो होता है उसे बहुत ही पावरफुल और बढ़िया माना जाता है, लेकिन आए दिन समाज में दोस्तों इन रिश्तों को भी लोग तार तार कर दे रहे हैं, इसे भी अपवित्र बना दे रहे हैं दोस्तों। इसकी बहुत सारी मिसाइलें आप लोगों को देश दुनिया और समाज में देखने को और सुनने को मिल भी रहा होगा। ऐसी एक अनोखी घटना हुई थी दोस्तों। एक 44 साल की महिला टीचर होती हैं, वो स्कूल में बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती थी। उनके पढ़ाने से एक बच्चा स्कूल में काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हुआ था और उसके मन में तरह तरह के गलत ख्याल आने लग गए थे। फिर वो बच्चा अपने मन में सोचता है कि ये दुनिया बेकार है, इस दुनिया में रहना ही ठीक नहीं है। लेकिन वो महिला टीचर जो होती हैं उस बच्चे के मानसिक स्थिति, उसके दिमाग को ठीक करने की कोशिश करती हैं। फिर वो महिला टीचर अपने उच्च अधिकारी यानी कि स्कूल में जो बड़े लेवल के अधिकारी मास्टर होते हैं उनसे भी बातचीत करती हैं। तो वो लोग कहते हैं उस मैडम से कि आप किसी भी तरह से इस बच्चे की मानसिक स्थिति को ठीक करिए। अब दोस्तों, इधर जो महिला टीचर होती हैं वो उस बच्चे के पीछे लग जाती हैं, उस बच्चे से बातचीत करना शुरू करती हैं। लेकिन वो बच्चा जो होता है उस बच्चे के मन में उस महिला टीचर के प्रति भी गलत गलत विचार आते हैं और उस महिला टीचर के बारे में भी वो बच्चा गलत ही सोचता है। अब दोस्तों, इधर बच्चा जो होता है वो अपने दिल की बात एक दिन मैडम से भी कह देता है। जब वो बच्चा अपने दिल की बात मैडम से कहता है तो उस बात को सुन करके मैडम भी हैरान और परेशान हो जाती हैं। कुछ दिन तो मैडम चुपचाप रहती हैं, लेकिन कुछ दिन का इधर समय जैसे ही बीतता है तो कहीं न कहीं मैडम भी उस बच्चे के प्रति दीवाना हो जाती हैं और आखिरकार मैडम का भी झुकाव उस बच्चे के तरफ धीरे धीरे होने लगता है। कहीं न कहीं मैडम भी उस बच्चे के प्रति आकर्षित हो जाती है। फिर मैडम और उस बच्चे के बीच में अपने पर्सनल मोबाइल से बातचीत भी होने लगता है। नियम तो ये था उस स्कूल का कि स्कूल का जो नंबर है, पर्सनल और ईमेल आईडी है, उससे बातचीत किया जाए, लेकिन उस बच्चे और मैडम के बीच की प्रेम कहानी तो कुछ अलग ही थी। इसलिए वो दोनों अपने पर्सनल नंबर से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के पास अपना अपना फ़ोटो भी शेयर कर देते हैं। इधर समय धीरे धीरे गुजर ही रहा होता है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उस 15 साल के लड़के और 44 साल की महिला टीचर के बीच में अवैध संबंध और रिश्ते भी बन जाते हैं। रिश्ते बनने के बाद फिर मैडम को अनुभव होता है कि बच्चा का मानसिक स्थिति जो है अब कहीं न कहीं पहले से ठीक हो चुका है। फिर मैडम जो होती हैं वो उस बच्चे से अपना रिश्ता जो है ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि मैडम जो होती हैं वो शादीशुदा होती हैं और 2-3 बच्चे की माँ भी होती हैं।
इसलिए मैडम जो है उस बच्चे से अपना रिश्ता ख़त्म करके उस बच्चे को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। लेकिन इधर बच्चा जो होता है वो मैडम से इस तरह से प्यार करने लग गया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। और दोस्तों इधर लड़का जो होता है जब मैडम के इस बात को सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और मैडम के इस रिश्ते को सरेआम कर देता है। जब लोग इस रिश्ते के बारे में सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला मैडम को सुनाते हैं और कहते हैं कि आप लोग भला इस तरह से कैसे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों किसी को क्या पता कि किस मजबूरी में आकर के मैडम ये सब की थी। फिर दोस्तों इन दोनों का केस चलता है, इन लोगों से कुछ सबूत मांगे जाते हैं। फिर दोस्तों महिला टीचर जो होती हैं वो कहती हैं कि जब ये लड़का मेरे पास फ़ोटो अपना भेजता था तो उस फ़ोटो को हम देखने से पहले ही डिलीट कर देते थे। लेकिन जब लड़के से पूछा गया तो वो लड़का बताता है कि मेरे पास भी जब मैडम अपना फ़ोटो भेजती थी तो उस फ़ोटो को हम हमारे घर के या और कोई लोग देख न ले उससे पहले हम भी उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया करते थे कि जिससे कि हमारी और मैडम के बीच की जो बात है वो ओपन न हो जाए, लोगों तक न पहुंच जाए। इसलिए हम भी उस फ़ोटो को अपने मोबाइल से हटा देते थे। इस तरह से दोस्तों उन दोनों के ऊपर आरोप पर आरोप लगते हैं। लेकिन दोस्तों केस लंबे समय तक चलता है। आखिरकार महिला को बाइज्जत बरी किया जाता है, ये कह करके कि महिला टीचर जो कुछ भी की थी इस बच्चे को ठीक करने के लिए। ये दोस्तों अमेरिका की एक बहुत ही चर्चित कहानी है। लेकिन दोस्तों हमारे देश भारत में कुछ अलग ही तरह से किया जाता है। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों वो है उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून की रहने वाली एक महिला टीचर जिनका उम्र लगभग 25 साल होता है और उनका नाम सोनिया होता है। एक काल्पनिक नाम है दोस्तों। सोनिया अपने स्कूल में पढ़ा रही होती हैं। पढ़ाने के दौरान जो उनको खाली समय मिलता है तो जैसे सभी लोग अपना अपना मोबाइल चलाते हैं खाली समय में, उसी तरह से वो महिला टीचर भी अपना मोबाइल निकालती हैं और फेसबुक चेक करने लगती हैं। फेसबुक चेक करने के दौरान कुछ उस महिला टीचर के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे तो उनका फ़ोटो देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैडम एक्सेप्ट कर लेती हैं। इधर दोस्तों मैडम ने जिस लड़के को एक्सेप्ट की थी उस लड़के का नाम विक्की होता है। दोस्तों ये भी काल्पनिक नाम है क्योंकि लड़का अभी नाबालिग है, इसलिए उसका नाम बताना ठीक नहीं है। इधर दोस्तों उस लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, उसे देख करके मैडम लाइक कर लेती हैं और दोनों एक दूसरे के प्रोफाइल को देखने लग जाते हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे से कमेंट भी करने लग जाते हैं। दोस्तों लड़का जो होता है मेरठ के निशाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला होता है और दोस्तों इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर वो दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के पास शेयर कर देते हैं। इधर जैसे ही मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास शेयर हो जाता है फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी होने लगते हैं। इधर वो दोनों फिर मोबाइल पर एक एक डेढ़ घंटे तक बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान सोनिया मैडम जो होती हैं एक दिन उस लड़के से पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारा एज क्या है। तो वो लड़का बताता है कि यही हमारी उम्र लगभग 15-16 साल है। जैसे ही मैडम 15-16 साल उम्र सुनती हैं तो एकदम सी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बातचीत से तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी उम्र 15-16 साल की है। फिर लड़का मैडम से कहता है कि क्या करें मैडम, आपके लिए बड़ा होना ही पड़ा। और लड़का कहता है कि मैडम वैसे उम्र से क्या मतलब है, आप एक बार मेरे से मिलो तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब दोस्तों उन दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला इसी तरह से चलते ही रहता है। उन दोनों को मन कहता तो वो एक दूसरे से वीडियो कॉल पर भी बातचीत कर लिया करते थे। इस दौरान अब सोनिया मैडम जो होती हैं उनसे अब रहा नहीं जाता है। एक दिन सोनिया मैडम उस लड़के से कहती हैं कि अब बातचीत करना बंद करो, अब एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाओ। इधर दोस्तों जैसे ही मैडम विक्की से मिलने के लिए कहती हैं तो विक्की मैडम से कहता है कि वैसे मैडम मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ,
वैसे में आप देहरादून की रहने वाली हैं और मैं कहाँ मेरठ का रहने वाला हूँ। 180-200 किलोमीटर का फासला है। हम उतने दूर आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हैं। यदि आपको मिलना ही है तो आप हमारे घर पर आओ। जब मैडम को लड़का बुलाता है अपने घर पर मिलने के लिए तो मैडम कहती हैं लड़के से, क्या मैं आपसे मिलने के लिए आएंगे तो आप मेरे से मिलोगे? तो लड़का कहता है कि ज़रूर मिलूँगा। अब दोस्तों इधर मैडम जो होती हैं वो अपना कार लेती हैं, क्योंकि मैडम के पास पैसा था, पैसे वाली होती हैं, तो उनकी खुद की कार होती है। अपना कार लेती हैं और मेरठ के लिए निकल पड़ती हैं। इधर मैडम उस लड़के को जिस जगह पर बुलाई थी उस जगह पर जाती हैं और वो लड़का जो होता है विक्की, वो भी उसी जगह पर आया हुआ था जहाँ पर मैडम मिलने के लिए बोली थी। फिर मैडम उस लड़के को अपने कार में बैठाती हैं और एंजॉय करते हुए अपने घर लेकर के आती हैं। इधर जब घर लेकर के मैडम आ जाती हैं, रात का समय हो जाता है और लड़का जाने का नाम नहीं लेता है, तो मैडम के घर वाले जो होते हैं पूछने लगते हैं मैडम से कि ये लड़का कौन है। तो फिर मैडम कहती हैं कि एक गांव का लड़का है, पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन इसके माता पिता काफ़ी गरीब होने के वजह से इस लड़के को पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे थे। तो ये लड़का जो है मेरे से रोने गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए इस लड़के को लेकर के हम अपने साथ आ गए। ये लड़का हमारे साथ ही रहेगा और यहीं से ये रह करके अपना पढ़ाई करेगा। फिर दोस्तों मैडम के इस बात को सुन करके मैडम के घर वाले कहते हैं कि ठीक है, पढ़ना चाहता है लड़का तो पढ़ाओ, लेकिन वो लड़का जो है लोगों के नज़र में पढ़ना चाहता है, लेकिन मैडम के साथ तो उसके रिश्ते कुछ और है। इधर दोस्तों विक्की जब अपने घर से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और खोजने ढूंढने लग जाते हैं। आखिर में उसके माता पिता को मालूम चल जाता है। और इधर सोनिया जो होती है दोस्तों, उसका उम्र जो है 25 साल और जो विक्की है उसका उम्र है 15-16 साल। लेकिन सोनिया जो है वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती थी, यानी कि सोनिया जो थी वो विक्की से शादी करना चाहती थी। लेकिन इधर विक्की जो है उसका उम्र जो है 15 से 16 ही साल है, वो उससे शादी कैसे करे, वो अभी नाबालिग है। इसलिए सोनिया जो है अब अपना दिमाग लगाती है और विक्की का फर्जी दस्तावेज या फर्जी उसका रिकॉर्ड तैयार करवाती है और उसे 16 साल से 21 साल बना देती है। जैसे ही इधर फर्जी रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, सोनिया गाजियाबाद लेकर के विक्की को जाती है और वहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। इधर सोनिया जो होती है वो सारा रिकॉर्ड ले जा कर के मैरिज ऑफिसर के सामने रख देती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इधर मैरिज ऑफिसर थे जब विक्की को देखते हैं तो वो विक्की को देख करके कुछ हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर विक्की से विक्की का उम्र पूछते हैं। इस पर विक्की जो है कहता है कि आपके पास तो सारा डॉक्यूमेंट जमा ही है, उसमें लिखा होगा, आप देख लीजिए। इस पर मैरिज ऑफिसर कहते हैं कि हम तो देख ही लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से ही बता दो। इस पर विक्की जो है वहाँ पर अपना उम्र 22 साल बता देता है। इसके बाद दोस्तों जो मैरिज ऑफिसर होते हैं वो विक्की को देख करके देखते ही रह जाते हैं। उनको लगता है कि 18 साल से ऊपर होगा, तभी तो ये यहाँ पर शादी करने के लिए आया है। लेकिन जब विक्की अपना उम्र 22 साल बताता है तो मैरिज ऑफिसर सोचते हैं कि इसका उम्र तो अभी 13-14 साल का ही लग रहा है, लेकिन ये अपना उम्र 22 साल कैसे बता रहा है। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड में वो दोनों शादी योग्य पाए गए थे, इसलिए मैरिज ऑफिसर जो थे वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इधर सोनिया जो होती है वो विक्की से शादी करने के बाद विक्की को लेकर के अपने घर आती है और अपने माता पिता से कहती है कि हम इसके साथ शादी कर लिए हैं, इसकी उम्र जो है 21 से 22 साल है। अपनी पूरी कहानी सुनाती है और फिर वो अपने घर लेकर के चली जाती है। इधर दोस्तों विक्की के माता पिता जो होते हैं वो पता लगाते लगाते खोजते ढूंढते सोनिया के घर आ जाते हैं और उन दोनों का सोनिया से मुलाकात हो जाता है और गाली गलौज से उन लोगों का स्वागत किया जाता है।
फिर दोस्तों विक्की के माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे से शादी कैसे कर ली, अभी तो हमारे बच्चे की उम्र जो है वो 15-16 साल की है। लेकिन इधर दोस्तों सोनिया जो होती है वो विक्की के माता पिता से कहती है कि अब आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारा, क्योंकि हम विक्की से शादी किए हैं। सारा रिकॉर्ड सारा कागजात दिखाती है दोस्तों, और इतना तक कि विक्की से विक्की के माता पिता को मिलने तक नहीं देती है, पता नहीं कहाँ छुपा करके रखी थी। फिर दोस्तों विक्की के माता पिता उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों शादी करके आए थे। इधर दोस्तों जब विक्की के माता पिता मैरिज ऑफिसर से जाकर के मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे विक्की और सोनिया की जो आप लोग शादी कराए थे, इसमें हमारा बेटा जो है अभी 15 साल का ही हो रहा है। इधर विक्की के माता पिता विक्की का आधार कार्ड लेकर के गए हुए थे, वो मैरिज ऑफिसर को दिखाते हैं। तो मैरिज ऑफिसर कहता है कि वो लोग जो रिकॉर्ड लेकर के आए थे उसमें वो लोग शादी के योग्य पाए गए थे, इसलिए हम उन दोनों की शादी करने की अनुमति दे दिए। इस पर फिर मैरिज ऑफिसर कहते हैं कि और पुख्ता सबूत लेकर के आइए। इस पर उस लड़के के माता पिता कहते हैं कि इसमें हमको और क्या क्या सबूत लाना पड़ेगा। फिर वहाँ के जो मैरिज ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि स्कूल से आप लोग बच्चे का टीसी लाइए, कुछ रजिस्टर लाइए, जिससे पुख्ता सबूत हमें मिल सके। फिर उस लड़के के माता पिता स्कूल जाते हैं और वहाँ पर सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से एक 25 साल की महिला टीचर है, वो हमारे बच्चे को बहला फुसला करके उससे शादी कर ली है और अपने घर रखी हुई है। इस पर स्कूल के भी कुछ महिला टीचर और जो मास्टर होते हैं वो भी कुछ सोचने लगते हैं कि शायद कुछ रूल नियम होगा जिससे कि वो बच सके। इस पर वो लोग कहते हैं कि आप लोग पुलिस के पास जाइए, पुलिस का सहारा लीजिए, पुलिस ही इस पर कुछ कर सकती है। फिर विक्की के माता पिता निवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं और उस थाने में पूरी सच्चाई और कंप्लेन लिखाते हैं और बताते हैं कि एक 25 साल की महिला टीचर है और हमारे बच्चे को बहला फुसला करके शादी कर ली है। जब हम उससे मिलने के लिए गए तो हमें ही डांट फटकार करके भगा दी और हमारे बच्चे से मिलने नहीं दी। इसके बाद दोस्तों विक्की के माता पिता को पुलिस आश्वासन दे करके वहां से भेज देती है कि हम तुम्हारे बेटे का पता लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अभी तक विक्की का पता चला है या नहीं चला है, उसको सोनिया कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, इसकी अभी तक मालूम नहीं चला है। दोस्तों 10 दिन पहले का ही ये कहानी है, आगे की कहानी आने की अभी बाकी है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपके भी बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्चे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।